नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग इलाकों से ऐसी तमाम तस्वीरें आई हैं जहां पर कहीं सांसद को, कहीं विधायक को, कहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष को रोक लिया गया और पुलिस ने पहरा बिठा दिया, गाड़ी के आगे खड़े हो गए कि अब आपको आगे नहीं जाने देंगे। कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई पार्टी का किसी पदाधिकारी है, इन सबको इस वजह से रोका जा रहा है क्योंकि ये सब संभल जाना चाहते थे। किसी को बरेली में, किसी को लखनऊ में, किसी को मुरादाबाद में, किसी को संभल में, किसी को गाजियाबाद में, यानी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जहां जो नेता पकड़ में आया उसे रोक दिया गया ताकि वो संभल ना पहुंच सके। ये सब जो नेता है, सांसद है, विधायक है जो पकड़े गए, उनका कहना था कि वो संभल जाकर सच जानना चाहते हैं कि 24 नवंबर को जब 4 लोगों की मौत हुई दंगे में, आखिर वहां हुआ क्या था, उसकी हकीकत क्या है। ये सब लोग पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पाबंदी लगा दी और जैसे ही उनको खबर मिली कि तमाम एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का पहुंचने वाला है, तो उन्हें वहां पर जाकर पहरे में, यानी कि नजरबंद कर दिया गया। जो आवास है, जो घर है, दफ्तर है, वहां पर पुलिस की जो पहरा होता है वो शुरू हो गया और इन्हें जब ये घर से निकले, अपने दफ्तर से निकले, तो इन्हें इस कदर बीच सड़क पर रोक दिया गया कि अब इससे आगे आपको नहीं जाने देंगे। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कि संभल में जो 24 नवंबर को दंगा हुआ था, 19 नवंबर को जब उसी दिन सर्वे का आदेश मिल गया, 2.5 घंटे की सुनवाई में ही कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसी दिन सर्वे टीम पहुंच गई, फिर 24 नवंबर को दंगा हुआ। ये सब आपको अच्छे से पता होगा। इसी सिलसिले में 30 नवंबर तक किसी भी बाहरी के आने की रोक थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से फैसला किया गया कि उनका 15 सदस्यीय डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल संभल जाकर, ग्राउंड पर जाकर वहां पड़ताल करेगा, हकीकत जानने की कोशिश करेगा कि आखिर वहां हुआ क्या है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं, सियासत खूब हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की तरफ से फैसला लिया गया। ये वो पत्र है और ये वो पत्र है कि किस तरीके से फिर आनन फानन में प्रशासन की तरफ से बाहरी लोगों के आने को लेकर जो रोक थी 30 नवंबर, उसे 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। सबसे पहले ये नाम देखिए, 15 लोगों के नाम हैं, जिसमें विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचने वाले थे, लेकिन इनके साथ क्या हुआ वो आगे बताऊंगा। इसमें 5 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, 4 विधायक हैं, बाकी संगठन के जो पार्टी के जो पदाधिकारी वो सब है। इनको किस तरीके से रोका गया, क्या कहा गया और फिर इन्होंने किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने का सरकार पर आरोप लगाया, वो सब कुछ आपको आगे बताऊंगा। अखिलेश यादव ने किस तरीके से सख्त लहजे में चेतावनी दी, ये भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वहां के डीएम का ऑर्डर है, राजेंद्र पेंसिया जो रात में आया, उन्होंने इसमें पूरा जिक्र किया गया है कि अब संभल में धारा 163 लगा दी गई है तत्काल प्रभाव से, यानी कि 5 लोगों से ज्यादा वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी कि अब वहां पर कोई नहीं आ सकेगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से तैयारी थी संभल जाने की। इसको लेकर तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर मैं आपको लखनऊ की दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो नेता सांसद क्या कह रहे हैं वो भी आगे बताऊंगा, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि नेता प्रतिपक्ष है, ये यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे। इनके घर के बाहर जैसे ही खबर मिली कि प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है इनकी अगुवाई में, तो पहले तो पुलिस ने पहरा लगा दिया, वहां पर सुरक्षा घेरा खड़ा कर लिया कि हम आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन जब ये सुबह 30 नवंबर की सुबह जब ये संभल जाने के लिए अपनी गाड़ी में रवाना हो रहे थे, तो मंजर कुछ ऐसा था। चारों तरफ से पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया और इन्हें यहीं रोक लिया, जिसके बाद इनका बयान आया। उन्होंने एएनआई से बातचीत में बताया कि नियम अनुसार हमें कोई लिखित नोटिस मिलना चाहिए, हमें कोई लिखित नोटिस नहीं दिया, ना मिला। न्याय आयोग, प्रेस के लोग कहां वहां पर जा रहे हैं, अगर हम चले जाएंगे तो क्या वहां अशांति पैदा हो जाएगी। ये सरकार जानबूझकर अपने जो काम है उस पर पर्दा डालने के लिए हमें रोक रही है। इस तरह के आरोप नेता प्रतिपक्ष जो है यूपी विधानसभा के माता प्रसाद पांडे की तरफ से लगाए गए। अब बाकी नेताओं के साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से उन्हें कहां पर रोका गया, ये भी जरा आपको जल्दी से आगे की जो पूरी तस्वीर है वो भी दिखा देता हूं। अब दूसरी तस्वीर है, यह है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, इनका नाम है। ये देखिए दफ्तर में बैठे हुए हैं, 4-5 पुलिसकर्मी यहाँ पर, दरोगा और बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनको खबर है कि नजरबंद कर लिया गया, क्योंकि ये भी संभल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक पुलिस वहां पर पहुंचती है जहां पर ये थे और उन्हें वहीं की रोक दिया जाता है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि सपा प्रतिनिधि मंडल से योगी सरकार डर गई, सत्ता के इशारे पर पुलिस ने
प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी को संभल जाने से रोका, घर में नजरबंद कर दिया। संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है भाजपा सरकार। इस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया। लेकिन ये इकलौते नहीं है, ना ही माता प्रसाद पांडे इकलौते हैं, ना ही सिर्फ लखनऊ तक ऐसा एक्शन देखने को मिला, बल्कि जो अलग अलग जगह थे, जहां जहां से जिन नेताओं को आना था, उन्हें वहीं पर रोक दिया गया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। जिसके बाद अभी तक की जानकारी है, वहां पर कोई प्रतिनिधिमंडल पहुंचा नहीं है। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये यूपी बॉर्डर की तस्वीर है। दिल्ली से समाजवादी पार्टी के जो 3 सांसद हैं, उन्होंने संभल की तरफ कूच किया। पहले हैं ये मुजफ्फरनगर से सांसद है हरेंद्र मलिक, जो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। इन्हें यूपी गेट पर, यानी कि यूपी में एक जगह पड़ती है गाजियाबाद, इंदिरापुरम, इस जगह पर इनको रोका गया। ये है रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी है इनका नाम। ये है संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क। इन तीनों जैसे ही ये दिल्ली से निकले, तुरंत इन्हें यूपी में दाखिल होते ही ये बड़ी पुलिस फोर्स आगे आती है, रोक लेती है कि हम इससे आगे आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहां पर धारा 163 लग चुकी है। इस तरह की बातचीत हुई, ये लौट गए। लेकिन क्या कुछ इन्होंने कहा, ये जरा आपको सुनवाना चाहता हूं। ये हरेंद्र मलिक है, ये मैं आपको इनकी बाइट सुनवाऊंगा कि रामपुर के सांसद ने, सपा सांसद ने क्या कहा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जियाउर रहमान बर्क हैं। उन्होंने भारत समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि ताज्जुब की बात है और अफसोस है कि इस प्रकार से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है और रोका जा रहा है। अपने कृत्यों पर पुलिस प्रशासन पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा कि हम चाहते हैं कि संभल हिंसा का सच सामने आना चाहिए। कौन जिम्मेदार है, जिनकी जान ली गई उन्हीं पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जिन्होंने हत्या की है उन पर केस दर्ज हो, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। ये बातें कहीं जियाउर रहमान बर्क ने। अब मैं चाहता हूं कि आप नदवी साहब को सुने, जो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी आपको सुनाया था। वो कह रहे नीचे करो, लोगों के दुख सुने और उस दुख में उनके शरीक हों और उनको हल करें। जो एक कानून ने भाईचारा और सद्भावना कायम करने की जो है वो एक शिक रखी है, एक दफा रखी है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं और उसमें अभी हमें रोका जा रहा है। तो बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, मुजाहरा करेंगे। जिस प्रकार से संभल में उपद्रव हुआ था, गोली चली थी, कुछ लोगों की जान भी गई है, क्या कहते हैं कि ये कहाँ तक सही रहा? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं, बल्कि सरासर जुल्म है। अपने ही शहरियों को इस तरह से प्रताड़ित करना, ये कैसे मुनासिब है? सरकार की, पुलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हुकूक की निगहबानी करे, उनको पीस और अमन दे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। इतनी बड़ी मौजूदगी में पुलिस डीएमएसपी के 5 लोग इस तरह से जो है वो 6 लोग और दर्जनों लोग जो है वो गंभीर घायल हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। वहाँ पे लगातार पथराव भी हुआ था। ये पथराव कि ये सीधे सीधे जाती है, पुलिस रोक रही है। संभल में जो कुछ हुआ वो सीधे सीधे प्रताड़ना है, लोगों को प्रताड़ित किया गया। इस तरीके से इन 3 सांसदों को जब ये दिल्ली से कूच कर रहे थे संभल की तरफ, तो इन्हें यूपी में दाखिल होते ही रोक लिया गया। अब बात कैराना से सांसद है, शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, इकरा हसन है, बाहर से पढ़कर आई हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ये जब संभल की तरफ निकली अपने संसदीय क्षेत्र से, तो इन्हें हापुड़ के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक टोल टैक्स है, वहाँ पर इनको पुलिस ने रोक लिया। ये गाड़ी में बैठी हुई हैं, किसी से बात कर रही हैं फ़ोन पर। यहाँ पर पुलिस आसपास आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको तस्वीरों में अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से गाड़ी के आगे पुलिस खड़ी हुई है, दाएं बाएं अधिकारी हैं, उनसे बात की जा रही है, इन्हें रोका जा रहा है। इसके बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस हमें वहां जाने नहीं दे रही है, ये सरासर नाइंसाफी है। क्या कुछ कहा इकरा हसन ने, जरा ये भी आपको मैं सुनवा देता हूँ। क्या कहेंगे? हमारी कोशिश थी कि सबसे पहले हम अपने लोगों के बीच में पहुंचे, जो असल में वहाँ के पूरी जानकारी वैसे है, लेकिन एक बार लोगों को मत देना और आगे तो लगा पहले जाना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं जाने में बयान जा रहा है, तो लेकिन वैसे ही ये बंदे जो हमसे और लगातार
आपको पुलिस के द्वारा यहाँ रोका गया और क्या देखिए जिस तरह की सरकार हमारे यहाँ चल रही है तो यानी सीधे सीधे इकरा हसन ने कहा कि हम अपने लोगों से मिलना चाहते थे, उन्हें तसल्ली देना चाहते थे, उन्हें हिम्मत देना चाहते थे और जो सच है वो जानना चाहते थे। बाकी सब कुछ हमें पता है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस हमें नहीं जाने दे रही है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो हम उन लोगों के बीच जाएंगे, पीड़ितों के बीच जाएंगे, पीड़ितों की बात सुनेंगे, उनका दर्द जानने की कोशिश करेंगे। अब बात कैराना से सांसद के बाद, कैराना के बाद ये तस्वीरें हैं मुरादाबाद की सांसद है, सपा सांसद रुचि वीरा। इनका भी प्रतिनिधिमंडल में नाम था, लेकिन संभल जाने से पहले ये उनके आवास की तस्वीरें बताई जा रही हैं सोशल मीडिया पर जो सामने आई, तमाम जो तैर रही हैं कि किस तरीके से सुबह ही सुबह भारी पुलिस फोर्स आवास के बाहर इकट्ठा हो गई और उन्हें शुरुआत में ही रोकने की तैयारी थी, जिसके बाद उन्हें उनके समर्थकों के साथ यहाँ खबर जो है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो थाने लाया गया। इसमें ये रुचि वीरा नजर आ रही हैं, पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। बरेली में भी जो तमाम करीब आंकड़ा बताया जा रहा है, करीब 100 के आसपास सपा कार्यकर्ताओं को वहां पर रोका गया और जो जिद पर अड़े थे उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद ये जो तस्वीर है ये भी एक समाजवादी पार्टी की विधायक है, इनका नाम है पिंकी सिंह। ये आप देख सकते हैं कि ये भी अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ संभल जाने की तैयारी में थी। संभल की असमोली से विधायक हैं, लेकिन ये जो जामा मस्जिद में जो 24 नवंबर को दंगा हुआ, जो सर्वे था, जो पूरा घटनाक्रम था, वहां पर ये सब कुछ जानने के लिए डेलीगेशन में इनका भी नाम था, इन्हें भी रोक लिया गया। इसमें लिखा है कि शिवाकांत यादव के यूजर के पिंकी सिंह यादव ने रिपोस्ट किया है, संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा सरकार। सत्ता के इशारे पर पुलिस ने सपा की विधायक पिंकी यादव को संभल जाने से रोक लिया। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तब अखिलेश यादव ने इसको लेकर अपनी बात रखी। सुबह ही उन्होंने 9:35 का बताया जा रहा है ट्वीट, उन्होंने ट्वीट किया और जिस तरीके से संभल में सपा प्रतिनिधिमंडल की नो एंट्री कर दी गई, यानी उन्हें जाने से रोका गया, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तमाम अलग जगह पर नेताओं को नजरबंद किया गया, पकड़ा गया, उन्हें वापस किया गया और जाने से सीधे सीधे मना कर दिया गया। उस पर अखिलेश यादव ने आक्रामक होकर ये सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती, जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द और शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। ये कह रहा है अखिलेश यादव। जब पाबंदी लगाई गई उसके बाद आगे वो लिखते हैं कि भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिश, लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने के लिए मुकदमा भी चलाना चाहिए। भाजपा हार चुकी है। ये बातें कही अखिलेश यादव ने। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो उस मंडल के जितने भी अधिकारी हैं, सीधे सीधे उनके टारगेट पर मुरादाबाद मंडल के तमाम अधिकारी हैं, जिन्हें वो कई बार नाम के साथ बता भी चुके हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा चलने चाहिए। सीधा सीधा अखिलेश यादव ने एक तरीके से जो संभल के जो अधिकारी हैं, चाहे वो कप्तान हो, डीएमओ, उनको वो जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से वहां पर दंगा हुआ है तब से लगातार विपक्ष वहां की पुलिस पर, वहां के प्रशासन पर और सीधे सीधे सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहा है और सीधे सीधे इसे प्रायोजित बताया जा रहा है दंगे को विपक्ष की तरफ से। हालांकि सरकार की तरफ से जब इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने कही तो ब्रजेश पाठक ने तो यहां तक कह दिया कि जितने भी संभल वगैरह में अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं, यानी कि इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है तो वहीं कार्रवाई भी हो रही है। फिलहाल वहां पर शांति का माहौल है संभल में और हम भी अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें। फिलहाल ये सियासत जो थी, जो जिस तरीके से पुलिस ने सपा के प्रतिनिधिमंडल को रोका, वो मैंने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर होगी किसी वीडियो में मुलाकात। नमस्कार।